तो topic is concave spherical surface and object lies in rarer medium. This one is the denser medium, this one is the rarer medium. तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं rarer medium की, this one is the rarer medium and this one is the denser medium. तो denser medium का refractive index और rarer medium का refractive index, तो यहां पर आ गया mu1 और यहां पर आ जाएगा इसके अंदर mu2. अब अगर हम mu1 और mu2 की बात करते हैं तो रे ऑफ लाइट कहां से ट्रेवल कर रही है, सबसे जरूरी बात, रेयरर मीडियम से. तो रेयरर मीडियम कहां पर है, ये रहा, यहां से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्म पक्का. तो कॉन्केव लेंस में अगर इमेज फॉर्म नहीं होती है तो ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकराने के बाद बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. और इसका वर्चुअल इमेज जो फॉर्म हुआ वो कहां फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट से बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, अल्फा, और इमेज से बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, बीटा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाला एंगल क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने ये ड्रॉ कर दी. जब ये रे ऑफ लाइट यहां से बेंड हो गई कुछ ऐसी, तो इसने इस रे ऑफ लाइट जो कि नॉर्मल है, इसके साथ में जो एंगल फॉर्म किया, दैट एंगल इज आर. ये एंगल आर है, तो मेरी बात ध्यान समझना, ये एंगल भी क्या बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दूसरे हिस्से पर चलते हैं. तो ये जो रे ऑफ लाइट थी, इंसिडेंट रे, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल बढ़ा, ये क्या बना, तो यहां पर I इज ग्रेटर देन R. क्या मेरी बात समझ में. अब दो ट्राइंगल ढूंढना है जिनके अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. तो जैसे पहला ट्राइंगल अगर अपन इसमें ढूंढे तो इन ट्राइंगल N O और C, तो गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा. तो आपने क्या ढूंढा, इन ट्राइंगल, तो गामा इज इक्वल टू I और I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा. तो I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा. ठीक है, ये ट्राइंगल सबको समझ में आया. मैं ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूं, ध्यान समझना. ये रहा पॉइंट N, मान लेते हैं ये पॉइंट O और ये पॉइंट हो गया C, और इसको एक्सटेंड कर दिया. तो यहां पर आ गया गामा, यहां पर आ गया I और यहां पर आ गया, तो गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा और I इज इक्वल टू गामा माइनस. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि गामा और टेन गामा बात एक ही, अल्फा और टेन अल्फा, बीटा और टेन बीटा, आई और टेन आई, साइन आई और आई, सब एक ही बात होती. यहां पर उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू टेन गामा और माइनस टेन अल्फा. आपको जो चाहिए वो क्या है, टेन अल्फा. इनको अपन पहले ही अलग लिख लेते हैं और जो स्टेट बोर्ड देने वाले हैं या अगर सेंट्रल बोर्ड में भी डेरिवेशन आता है तो आपको सबसे पहले थ्योरी मेंशन करना है. वो थ्योरी के नोट्स पूरे आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. अभिज्ञा एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ स्टडी मटेरियल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उससे आसानी से थ्योरी भी लिख सकते हैं. बाकी आपकी बुक्स में भी थ्योरी होगी, उसकी दिक्कत नहीं है. टेन अल्फा की बात करें, टेन अल्फा इज इक्वल टू एन एम और अपॉन में एम ओ. क्या मैं एम ओ को पीओ भी लिख सकता हूं, अगर ये यहां टकराने की जगह यहां टकरा जाता तो ये एंगल बहुत ही छोटा हो गया था. एम एन पॉइंट से परपेंडिकुलर एम, तो एम और पी क्या करेंगे, ओवरलैप. बिना बताए भी सबको समझ में आ रहा होगा. ये डेरिवेशन अगर मैं यहीं छोड़ दूं बोलूं कर लो तो आप कर सकते हो. ये डेरिवेशन की यही खासियत है. इसलिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जो अपन ने छोड़ दिया. कारण वैलिड ही होगा, उसका मना नहीं है, लेकिन वैलिड कारण के अंदर भी जो लॉस हुआ है वो तो वियर करना पड़ेगा. जैसे सर हम तो सब्जी काट रहे थे, कट के आ गई उंगली, बिल्कुल सही बोल रहे, सब्जी काटा तो उंगली कट गई, लेकिन अब ब्लड तो बह रहा है, तो अब उसका डेटॉल लगाओ, इलाज करो. समझ पा रहे हो बात को. तो वैलिड रीजन होगा छुट्टी का, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आपका उसका जो छूटा है वो बहुत भारी पड़ गया. चलिए आगे बात करते हैं टेन बीटा. टेन बीटा की बात करें तो यहां पर हो गया एन एम और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, एम आई. तो एम आई की जगह क्या लिख दूं मैं, पी आई. थर्ड वाला क्या है इसमें, टेन गामा. टेन गामा की बात करूं तो ये रहा, यहां पर भी आ गया एन एम
और अपॉन एमसी, एमसी की जगह क्या लिख दूं मैं, तो यहां पर जब निकाला आई इज इक्वल टू 10 गामा, एनएम बाहर कर दो, 1 अपॉन पी सी और 10 अल्फा, 1 अपॉन पी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एन आई सी, इससे काम हो रहा है ना, इन ट्राइंगल एन आई सी, यहां पर आ गया गामा इज इक्वल्स टू, तो आर इज इक्वल्स टू, तो आर इज इक्वल्स टू 10 गामा माइनस 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 गामा, पूरा 1 अपॉन पी सी और माइनस, और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया। अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज म्यू टू में जा रही है, म्यू वन से जा रही है, तो यहां पर 1 से 2 में जा रही है, तो वो 1 म्यू टू अपॉन, और वो हमेशा किसके इक्वल रहता है, बहुत छोटू है आई, तो ये आई बाय, तो अगर ये इसके अंदर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन, आर की वैल्यू क्या है और आई की वैल्यू क्या है, तो एनएम कहां गया, कट गया दोनों में से। देखो आप डेरिवेशन सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को यही समझ में आ गया करना क्या है। पीसी, लाइट किधर जा रही है, आप किधर मेजर कर रहे हो, पोल सी मेजर करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं। देवांश अपना समझ में आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट है समय ना स्टेट बोर्ड्स के लिए, जितने भी स्टेट बोर्ड देने वाले हैं, तो लाइट इधर जा रही है, हम इधर मेजर कर रहे हैं, अपोजिट टू द लाइट, इट्स सिंबल इज नेगेटिव, तो पीसी मतलब माइनस आर, और पी आई माइनस वी, पीसी मतलब और माइनस यू। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो, माइनस म्यू टू अपॉन आर प्लस म्यू टू अपॉन माइनस म्यू वन अपॉन आर प्लस म्यू वन अपॉन, तो इसको उधर ले जाए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, तो यह आ गया म्यू टू अपॉन वी और माइनस म्यू वन अपॉन, लेट मी चेक, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन, आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका इसमें हो गया एक एक्सप्रेशन, ये आईएमपी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है जो आपको जरूरत पड़ेगी, और ये फॉर्मूले के फॉर्म में ही स्टेट बोर्ड में तो डेरिवेशन बन जाते हैं, सीधा यही दे दिया जाएगा। अब आपको पकड़ में आना चाहिए कौन सी कंडीशन में आएगा, तो ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, कॉन्केव इमेज बनती ही नहीं, वर्चुअली रहेगी, और ये पूरा हो गया। अब आपको म्यू क्या दिया, व्हाट इज म्यू, तो ये म्यू है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, पूरे को म्यू वन से डिवाइड कर दूं, तो म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू, म्यू माइनस 1 बाय आर, ये भी बन गया इंपॉर्टेंट, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, हो गया। अब थ्योरी वो आ सकता है बुक्स में लिखी हुई है, और मैंने एक बार लिखवा भी दी, उससे जमा के लिखना है बस, और लिख भी सकते हो, when object placed in denser rarer medium and image is formed is virtual in case of concave lens of aperture AB, when a ray of light incident ray strike on the spherical part of the lens at point M and deviate towards the normal, and when it is will be reverted back, then the virtual image is formed at point I making an angle, ला 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 ला, पूरा कहानी है, तो पूरी थोड़ी सुनाऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम सभी है, देवांश तू देखा मैंने बोला ना, एक 6 महीने और निकल कर उसको फिर उसका मालूम नहीं पड़ेगा क्या पढ़ाई करना है। इंग्लिश मीडियम है तेरा कि हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश, तो ત્યાં सभी फिर इंग्लिश के, तो थ्योरी बना के लिखना, अब तो आती होगी 12th क्लास है ना, बस तो काम हो जाएगा अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो यहां पर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। Concave spherical surface object lies in rarer